आज हम संगठन के सिद्धांत या फिर उपागम को देखेंगे। क्या देखेंगे? संगठन के सिद्धांत या फिर उपागम को देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार के उपागम प्रमुख हैं, सिद्धांत हैं जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम प्रमुख 8 रूप से देखेंगे उपागमों को। सबसे पहला है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, इसको टेलर ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जिसको टेलर ने दिया था। दूसरा है शास्त्रीय उपागम, इसको फेयोल, गुलिक, उर्विक, मूने व रैले ने दिया था। ये 8 जो है आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ही मतलब भी आप अभी आगे मैं बताऊंगा वो सब भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा आता है। तीसरा है नौकरशाही उपागम, मैक्स वेबर ने दिया था। मानव संबंध उपागम है, मानव संबंध उपागम इस चीज़ को एल्टन मेयो ने दिया था। व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन, मेरी पार्कर फॉलेट एवं चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। छठवां है व्यवस्थावादी उपागम, चेस्टर बर्नार्ड। व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। व्यवहारवादी उपागम में भी चेस्टर बर्नार्ड है और व्यवस्थावादी उपागम में भी चेस्टर बर्नार्ड है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर व हर्जबर्ग ने दिया था। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर व हर्जबर्ग ने दिया था। और सबसे आखिरी 8वां पारिस्थितिकी उपागम फ्रेडरिक्स ने दिया था। पारिस्थितिकी उपागम जिसको फ्रेडरिक्स ने दिया था। अब हम 8 को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम क्या होता है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम क्या होता है, जिसको टेलर ने दिया था, इसके पिता टेलर कहे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा संगठन में प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। वैज्ञानिक प्रबंध विचार संगठन में प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। संगठन यानी कि कोई भी संस्था है, जैसे नगर पालिका हो गई, इसको भी एक संगठन कहा जाएगा। तो संगठन में प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है जो वैज्ञानिक प्रविधियों पर आधारित है। इसमें कार्यों के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम क्या है? जहाँ पर सभी कार्य जो है, संगठन के सभी कार्य वैज्ञानिक तौर तरीकों से किया जाता है, एक व्यवस्थित रूप से किया जाता है, इसी को वैज्ञानिक प्रबंध उपागम कहा जाता है। वैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले आविष्कार 1990 में डी ब्रेडीज ने किया था। 1990 में सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का वैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? डी ब्रेडीज ने किया था। दूसरा उपागम है, दूसरा सिद्धांत है संगठन का सिद्धांत शास्त्रीय उपागम, जिसको कौन कौन दिया था? फेयोल, गुलिक, उर्विक, मूने व रैले ने दिया था। शास्त्रीय उपागम फेयोल, गुलिक, उर्विक, मूने व रैले ने दिया था। शास्त्रीय विचारधारा संगठन की सबसे पुरानी विचारधारा है। शास्त्रीय विचारधारा संगठन की सबसे पुरानी विचारधारा है। शास्त्रीय शब्द का तात्पर्य प्राचीन समय से एवं परंपरागत रूप से स्थापित किसी व्यवस्था से। परंपरागत रूप से स्थापित किसी व्यवस्था से यह विचारधारा संगठन के आंतरिक तत्वों का ही अध्ययन करती है। यह विचारधारा संगठन के आंतरिक तत्वों का ही अध्ययन करती है, बाहरी वातावरण के तत्वों पर कम ध्यान देती है। यह शास्त्रीय उपागम, जिसको कौन कौन दिया था? फेयोल, गुलिक, उर्विक व मूने। इसको याद करने का सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले आता है शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय उपागम सर्वप्रथम सबसे पहले आता है शास्त्रीय उपागम, जिसको फेयोल, गुलिक, उर्विक व मूने व रैले ने दिया था। उसके बाद मानव संबंध उपागम आया था शास्त्रीय उपागम के विरोध में। मानव संबंध उपागम आया था, एल्टन मेयो ने दिया था शास्त्रीय उपागम के विरोध में। और उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, हालांकि टेलर के ही हस्तक्षेप से ही मानव संबंध उपागम भी आया था, कि उन्होंने बताया था शास्त्रीय उपागम जो है वो जो है पुराने ढर्रों से, रीति रिवाजों से, अंगूठे के नियम के अनुसार वह कार्य करता है। तो टेलर ने ही यह सब कुछ किया था कि नहीं, एक व्यवस्थित रूप से सब हर एक चीज़ का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले शास्त्रीय उपागम, दूसरा मानव संबंध उपागम, तीसरा आप कह सकते हो वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, चौथा नौकरशाही उपागम। टोटल 8 है। 4 अगर आप इस तरह से याद कर ले तो शास्त्रीय उपागम सबसे पहले आया था, जो सबसे पुराने तौर तरीके से आया था। इसी के विरोध में मानव संबंध उपागम आया था, एल्टन मेयो ने दिया था। और तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, कि हम शास्त्रीय तरीके से पुराने ढारों के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, बल्कि व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे। चौथा है नौकरशाही उपागम, जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, नौकरशाही उपागम का भी जन्म हो गया, नौकरशाहों का प्रभुत्व बढ़ता गया। अगला है पांचवा व्यवहारवादी उपागम, हर्बर्ट साइमन ने दिया था। छठवां है व्यवस्था उपागम, चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग ने दिया था। पारिस्थितिकी उपागम फ्रेडरिक्स ने दिया था। हम आगे देखते हैं तीसरा, नौकरशाही उपागम किसे कहते हैं। नौकरशाही उपागम का सबसे सीधा साधा मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारे देश में, हमारे किसी भी संगठन में जितने भी अधिकारी तंत्र हैं, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, दरोगा, थानेदार, कोतवाल, ये सभी लोग जो हैं ये नौकरशाह बोले जाते हैं। इन्हीं को नौकरशाही अफसरशाही कहा जाता है। आधुनिक समय में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के विशाल संगठन की आवश्यकता होती है।
राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? जो विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। और जबकि आधिकारिक कार्यपालिका क्या है? जो लंबे समय तक बैठे हैं, जिनका पद जो है निश्चित है, उनका पद निश्चित है, उनके कार्य निश्चित है, सब कुछ उनका निश्चित है। वो कितने समय पर रिटायर होंगे, क्या होंगे, जो हमारे अधिकारी तंत्र है उन्हीं को नौकरशाही कहा जाता है। कार्यपालिका कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका का अंग नहीं होते हैं, बल्कि अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। जो नेता होते हैं हमारे राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और जो हमारे नौकरशाही होते हैं, अधिकारी होते हैं, वह अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अधिकारियों के समुच्चय को अधिकारी वर्ग, अधिकारी तंत्र की संज्ञा दी जाती है। ये अधिकारी सरकार के नौकर होकर भी सरकार का संचालन करते हैं, इसलिए अधिकारी तंत्र को नौकरशाही या अफसरशाही भी कहा जाता है। इसको नौकरशाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरकार के नौकर होते हुए भी सरकार का संचालन करते हैं, उसके नियमों को पालन करवाते हैं, उसके कानूनों को लागू करते हैं, इसलिए इनको नौकरशाही अफसरशाही कहते हैं। चौथा है मानव संबंध उपागम। मानव संबंध उपागम आया ही था शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध में। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की कमियों के विरुद्ध 1930 में मानव संबंध सिद्धांत का जन्म हुआ। टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर आज शास्त्रीय विचारकों ने संगठन के औपचारिक पक्ष का विवेचन किया। केवल इन्होंने क्या किया था? औपचारिक पक्ष का ही विवेचन किया था। संगठन में मानव तक की उपेक्षा की थी। एक संगठन है जहाँ पर उसके कार्य करने के तरीकों, नियमों के बारे में ही बात करते हो, लेकिन संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति, उनके संबंधों की कैसे बनते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी आपने उपेक्षा कर दी, उनके व्यवहारों की। अतः उन्होंने संगठन के केवल यांत्रिक पक्ष पर ही जोर दिया। कौन? टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर ने संगठन के केवल यांत्रिक पक्ष पर ही जोर दिया और संगठन में मानव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों को महत्व नहीं दिया था। संगठन में मानव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों को महत्व नहीं दिया। शास्त्रीय सिद्धांत की इस कमी के प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध सिद्धांत का जन्म हुआ। शास्त्रीय सिद्धांत की इसी कमी के प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध सिद्धांत का जन्म हुआ था। मानव संबंध सिद्धांत टेलरवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप आया। टेलरवाद, जिन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था, उपागम दिया था, उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप ही मानव संबंध उपागम आया था। व्यवहारवादी उपागम क्या है? हर्बर्ट साइमन इसके पितामह कहे जाते हैं, मेरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड। व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवाद मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान का एक दृष्टिकोण है। व्यवहारवादी उपागम क्या है? मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान का एक दृष्टिकोण है। यह भी बाकी दृष्टिकोणों की तरह एक दृष्टिकोण है। इस उपागम के मुताबिक व्यक्ति समूहों के संपर्क में आकर व्यवहार सीखता है। जब कोई व्यक्ति किसी समूह के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, तो वह व्यवहार सीखता है। व्यवहारवाद के मुताबिक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। व्यवहारवाद के मुताबिक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। क्या किया जाता है? राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके। अगला है छठवां, व्यवस्थावादी उपागम, जिसको चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। व्यवस्थावादी उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी समस्या प्रणाली को समझने और उसके समाधान के लिए प्रणाली के सभी घटकों और उनके बीच के संबंध को एक साथ देखने पर बल देता है। व्यवस्थावादी उपागम क्या करता है? कोई भी समस्या है, उस समस्या को समझने के लिए, उसके समाधान, उसकी समस्या को हल करने के लिए जो प्रणाली है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी उससे जुड़ी चीज़ें हैं, उन सभी घटकों पर और उनके बीच क्या संबंध है, उन सबको एक साथ देखने पर बल देता है व्यवस्थावादी उपागम। अगला सातवां, सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, जिसको अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग ने जोड़ दिया था। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग ने दिया था। सामाजिक मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। सामाजिक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें प्रयोग, सर्वेक्षण और अवलोकन जैसी विधियों का उपयोग करके मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर भी मानव व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम में यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर मानव व्यवहार का अध्ययन करके सभी चीज़ों को सुलझाया जाता है। आखिरी है आठवां, पारिस्थितिकी उपागम, फ्रेडरिक्स ने दिया था। पारिस्थितिकी उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी समस्या या मुद्दे को समझने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक कारकों के बीच जटिल संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। जहाँ सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
यह एक दृष्टिकोण है जो जटिल प्रणालियों में व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिकी उपागम क्या है? मान लेते कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति के आसपास का जो भी पर्यावरण है, जो भी वातावरण है, उन सभी के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहाँ वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यही जो है पारिस्थितिकी उपागम कहा जाता है। इसको दिया कौन था? फ्रेडरिक्स ने पारिस्थितिकी उपागम कहा जाता है। क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी उपागम किसने दिया था? फ्रेडरिक्स ने। क्वेश्चन आता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, मैग्रेगर, हर्जबर्ग ने। व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन, मेरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो ने दिया था। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो ने दिया था। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो ने दिया था। नौकरशाही उपागम मैक्स वेबर ने दिया था। शास्त्रीय उपागम फेयोल, गुलिक, उर्विक, मूने व रेले ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम टेलर ने दिया था।